इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन एंड इंडिकेटर्स के पार्ट 3 वीडियो में सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। इस वीडियो में हम लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क के संबंध में वर्णन करेंगे। नंबर 1, प्रारंभिक कार्य। इन कार्यों को करने के लिए इंजीनियरिंग विभाग द्वारा वर्तमान निर्देशों के अनुसार नोटिस जारी करने के लिए परिचालन विभाग के साथ व्यवस्था की जाती है। ख, संबंधित मंडलीय इंजीनियर द्वारा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा कार्य के पूरा होने पर सुरक्षा प्रमाण पत्र भेजने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ग, कार्य को आरंभ करने के लिए एसएससी रेलपथ इंचार्ज को मंडल अभियंता या सहायक मंडल अभियंता की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए और लाइन ब्लॉक करने के दिन मुख्य नियंत्रक या सेक्शन नियंत्रक की अनुमति से लाइन को ब्लॉक करने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा ब्लॉक सेक्शन के दोनों सिरों के स्टेशन मास्टर को सूचना दे देनी चाहिए। घ, संबंधित स्टेशन मास्टर द्वारा आवश्यकता अनुसार सतर्कता आदेश जारी किए जाते हैं। ई, अस्थायी इंजीनियरिंग सिग्नलों को निर्धारित दूरी पर लगाने की अतिशीघ्र व्यवस्था करनी चाहिए। च, आपात स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक होने पर संबंधित जेई या एसएससी रेलपथ या प्राधिकृत रेल कर्मचारी नोटिस जारी करने से पूर्व सामान्य नियम 1508 और 15.09 के अनुसार हाथ सिग्नलों, पटाखों और बैनर फ्लैग की सुरक्षा के अंतर्गत ऐसे कार्यों को आरंभ कर सकता है। उसे अतिशीघ्र नोटिस जारी करने तथा हाथ सिग्नलों व बैनर फ्लैग के स्थान पर अस्थायी इंजीनियरिंग स्तर सिग्नल लगा देने चाहिए। 2, ब्लॉक सेक्शन में लाइन की सुरक्षा। क, जब गाड़ियों को रोकने का प्रतिबंध लगाना हो और प्रतिबंध 1 से अधिक दिनों तक रहना हो तो समुचित दूरियों पर निम्नलिखित अस्थायी इंजीनियरिंग संकेत प्रदर्शित किए जाने चाहिए। नंबर 1, सतर्कता आदेश यानी कॉशन ऑर्डर। कार्यस्थल से 1200 मीटर की दूरी पर गाड़ी आने की दिशा में लगाया जाना चाहिए तथा इकहरी लाइन पर दोनों तरफ लगाया जाना चाहिए। 2, स्टॉप संकेतक डेड स्टॉप 10 kmph प्रति घंटा कार्यस्थल से 30 मीटर की दूरी पर डबल लाइन पर गाड़ी आने की दिशा में तथा इकहरी लाइन पर कार्यस्थल के दोनों तरफ लगाया जाना चाहिए। 3, टर्मिनेशन संकेतक। टर्मिनेशन संकेतक 2 प्रकार के होते हैं। ये संकेतक कार्यस्थल से दूसरी तरफ और इकहरी लाइन में कार्यस्थल के दोनों तरफ लगाए जाते हैं। ए, यात्री गाड़ियों के लिए टर्मिनेशन संकेतक टीपी। यह संकेतक कार्यस्थल के दूसरी तरफ कार्यस्थल से उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी यात्री गाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी पर लगाया जाता है। बी, मालगाड़ियों के लिए टर्मिनेशन संकेतक टीजी। यह संकेतक कार्यस्थल के दूसरी तरफ कार्यस्थल से उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी मालगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी पर लगाया जाता है। नोट, जहां रोक संकेतक लगाया जाता है वहां पर एक रेल कर्मचारी को हाथ सिग्नलों तथा एक नोटबुक के साथ नियुक्त किया जाता है जिसमें निम्नलिखित कॉलम होते हैं: दिनांक, गाड़ी की संख्या, समय, चालक के हस्ताक्षर। रोक संकेतक से कुछ दूरी पहले ड्राइवर अपनी गाड़ी को खड़ा करके संकेतक के पास नियुक्त रेल कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त नोटबुक में विवरण लिखकर वापस देगा तथा जाने का सिग्नल मिलने के बाद गाड़ी को निर्धारित गति से लेकर जाएगा। ख, जब गाड़ियों को कार्यस्थल पर रोकना नहीं है। जब गाड़ियों को कार्यस्थल पर बिना रुके प्रतिबंधित गति से गुजरना है तथा गति प्रतिबंध 1 से अधिक दिनों तक रहना है तब निम्नलिखित इंजीनियरिंग संकेतक प्रदर्शित किए जाने चाहिए। नंबर 1, सतर्कता संदेश संकेतक। कार्यस्थल से डबल लाइन में गाड़ी आने की दिशा में तथा इकहरी लाइन में दोनों तरफ 800 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। 2, गति संकेतक। कार्यस्थल से 30 मीटर की दूरी पर डबल लाइन पर गाड़ी आने की दिशा में तथा इकहरी लाइन में दोनों तरफ लगाया जाता है। 3, टर्मिनल संकेतक यानी टीपी तथा टीजी। कार्यस्थल के दूसरी तरफ डबल लाइन में एक तरफ तथा इकहरी लाइन में दोनों तरफ कार्यस्थल से क्रमशः सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी यात्री तथा सबसे लंबी मालगाड़ी की लंबाई की दूरी पर लगाया जाता है। धन्यवाद।